आज हम आपके सामने ऐसे मामले सामने रखेंगे। देश के बड़े-बड़े लोगों द्वारा ऐसे मामले में ठगी के शिकार होना पाया गया है। ऐसे मामले लुभावने होते हैं और जाल में फंसाने वाले होते हैं। बिहार के नवादा से ऐसा ही एक मामला और पूरा गिरोह पकड़ा गया है। टैगलाइन थी निसंतान महिलाओं को प्रेग्नेंट करो और लाखों पाओ। यहाँ 13 लाख रुपए का झांसा दिया जाता है। बिहार में अनोखी जॉब जिसके बाद पुलिस और विभाग भी हिल गए। हालांकि देश के अलग-अलग हिस्सों से हाई प्रोफाइल शिकार थे। कुछ शर्म के मारे शिकारी अपनी बात और शिकार भी अपनी पोल नहीं खोलते हैं। बिहार के नवादा जिले से मामला आने के बाद सभी हक्के-बक्के रह गए, जिसके बारे में पुलिस भी हैरान है। दरअसल यहाँ कुछ साइबर ठग निसंतान महिलाओं को प्रेग्नेंट करने का ऑफर देते, उसके बाद पैसे ठगते, वो भी उसका एक अलग तरीका है। पुलिस ने 23 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। ऐसे ही मामला राजस्थान, मध्य प्रदेश अलग-अलग जगह से हैं। इनकी कार्यप्रणाली के बारे में भी बताएँगे, लेकिन कभी आपने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर या फिर अलग-अलग आपने यूट्यूब पर भी वीडियो देखा होगा, मैं अकेली हूँ, मुझे जीवन साथी चाहिए, रहना, खाना, कपड़ा, फला रुपया फ्री और ऐसे ही निसंतान महिलाओं को प्रेग्नेंट करो और पैसा पाओ। ऐसे बहुत से कैची से मिलते-जुलते मैं अकेली हूँ, मुझे दोस्त चाहिए, पैसे की कमी नहीं। ये एक हथकंडे हैं लोगों को अपनी ओर खींचने के और प्रथम दृष्टि ऐसे फोटो यूज किए जाते हैं जो बेहद खूबसूरत और बहुत कुछ होता है। उसके बाद फिर जाल में फंसाने का सिलसिला। कैसे फंसने हैं वो भी आपको 5-7 मिनट में क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, बिहार के नवादा जिले में हैरान करने वाला मामला आया, जिसके बाद साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने भी जाल को समझा। ये लोगों को ऑफर देते कि उन्हें महिलाओं को निसंतान महिलाओं को प्रेग्नेंट करना है, इसके बदले उन्हें लाखों रुपए दिया जाएगा। सिंडिकेट पूरी तरीके से जाल बिछाता और उसके बाद फिर अलग-अलग फीसों के नाम से ठगाई का सिलसिला शुरू होता। शुरुआत में पुलिस ने छापेमारी के दौरान मुफासिल थाना क्षेत्र से 8 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 9 मोबाइल और एक प्रिंटर को गिरफ्तार पकड़ा है और इनके पास से पैसे और अन्य तरीके की भी चीजें सुधारी जाती हैं। इन लोगों ने ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब यानी शिशु जन्म सेवा के नाम का एक ग्रुप बनाया और सोशल मीडिया का सहारा लेकर ऐसे लोगों को ठगी, या तो वो आर्थिक रूप से कमजोर थे या फिर उन्हें पैसे की जरूरत है, कुछ अय्याज किस्म के लोग, और इसमें अधिकतर युवा भी होते हैं। उन्हें बेबी बर्थ सेवा के नाम से निसंतान महिलाओं को प्रेग्नेंट करने का ऑफर देता। उन्हें लगता आसान है, इसमें कोई नहीं, और बड़ी रकम का ऑफर अच्छे-अच्छे हिल गए। शुरुआत में रजिस्ट्रेशन के नाम पर महज 799 की मामूली फीस, इसके बाद सिक्योरिटी की मांग अलग-अलग किस्तों में 5,000 से 20,000 तक की रकम मांगी जाती। एक बार आदमी फंसता है, सोचता अच्छा छोड़िए, आगे इतने के बाद से तो आगे पैसा आएगा, कोई कर्ज लेता क्या कुछ कर बहुत कुछ करता, धीरे-धीरे खुलासे के बजाय वो लोग और दलदल में फंसते जाते। फिर पूरे मामले में आदमी निकल नहीं पाता। ऐसा ही मामला राजस्थान के बीकानेर से भी आया था। यहाँ एक कंपनी ने दावा किया कि अगर कोई व्यक्ति निसंतान महिला को प्रेग्नेंट कर देता है तो उसे 8 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, जिसके बदले में महिला के साथ 1 साल रहना होगा, 1 लाख रुपए एडवांस दिए जाएंगे। ये भी एक अलग तरीके का था राजस्थान के बीकानेर से। उसमें तो युवक ने बाकायदा कोर्ट के जरिए न्याय की गुहार लगाई है और उसने पूरा मामला समझाया है कि किस तरीके से वो फंसा है। उसने बताया सर्वप्रथम एक महिला और दंपति अशोक के नाम से प्रिया वर्मा और अशोक ने उससे बात किया और कहा वो निसंतान है, अगर बच्चा नहीं हुआ तो जिस जीवन को त्याग दी। उसके बाद उसने कहा बाकी सब हम वो कर लेंगे और सिलसिला शुरू होता है रजिस्ट्रेशन का, होटल बुक कराने का। शुरुआत में महज 500 रुपए, फिर 500 की रकम के बाद 2,000, 4,000, 5,000 ऐसे करके 2,60,26,000 रुपया ठग लिया जाता है। जब युवक को एहसास होता है, और उसने एक फर्जी एग्रीमेंट भी बना रखा था। एग्रीमेंट में शातिर बदमाशों ने लिखा था अशोक कुमार को 14 नवंबर 2023 से 14 नवंबर 2024 तक प्रिया नाम वर्मा के साथ रहना होगा। ठगों ने मुंबई की पुलिस का एक वेरिफिकेशन यानी फर्जी अशोक को भेजा, जिस पर वर्दी लगे एक अफसर की फोटो थी। ऐसा साइबर ठग बाकायदा
करते हैं, क्योंकि बहुत कुछ इनका फर्जी जाल होता है। और उन्होंने बताया कि ये नेशनल लेवल की कंपनी है, अगर एग्रीमेंट करके मुकरेंगे तो बहुत कुछ होगा। फिर कमरा बुक कराने के नाम पर 10,000 और वकील फीस के नाम पर अशोक से फोटो मंगवाई पर 4,149 रुपया और स्टाम्प खरीदने के लिए 500 रुपये, इस तरीके से डिमांड करते करते रुपया लाखों में हो गया। बाद में जब युवक हटना चाहा तो 10 लाख की उससे ब्लैकमेलिंग करके डिमांड की जाने लगी। युवक ने अपने सभी दस्तावेज नोखा निवासी बीकानेर जिले के युवक ने उपलब्ध कराए हैं। अब एक एडवोकेट के जरिए वो पुलिस में न्याय की गुहार लगा रहा है। पीड़ित ने आरोपियों के मोबाइल नंबर, आईएफएससी कोड, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर के साथ बहुत कुछ और पूरी जानकारी उपलब्ध कराई है। अशोक की पारिवारिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, उसके माता पिता काफी परेशान रहते हैं। ठग उसे बार बार कॉल करके रुपए देने का दबाव बनाते हैं और बदनाम करने के साथ साथ उसे सख्त कार्रवाई वाली बात कहते हैं। लेकिन युवक को अब शायद ठगी के एहसास के बाद ऐसे भ्रमजाल से निकलने में आसानी होगी। लेकिन अब हम बिहार के नवादा वाले मामले पर आते हैं। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों पर एक गुप्त सूचना के आधार पर मामला शनिवार को साइबर थाने में दर्ज करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यालय डीएसपी सह प्रभारी साइबर डीएसपी कल्याण आनंद ने पूरे मामले में खुलासा कर बताया कि अपराधी ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब नामक फर्जी संस्थान पर बेबी बर्थ सर्विस चला रहे थे। आरोपी भोले भाले लोगों को, महिलाओं को प्रेग्नेंट करने के नाम पर झांसा देकर इन्हें अपने जाल में फंसाकर ठगी की घटना को अंजाम देते। लोगों को कॉल कर महिलाओं का इन्हें फोटो भेजा जाता और इनका भी फोटो अन्य डिटेल ली जाती। प्रेग्नेंट करने पर इन्हें 13 लाख का बड़ा ऑफर और नहीं कर पाने पर 5 लाख रुपए मिलाने का झांसा दिया जाता। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के नाम पर महज 799 रुपए ऑनलाइन मंगाए जाते। कहा जाता है कागजी कार्रवाई के लिए। इसके बाद से ठगी का सिलसिला शुरू होता और धीरे धीरे सिक्योरिटी फीस, दुनियादारी के नाम पर 5,000 से 20,000 रुपए तक अलग अलग मदों में वसूला जाता। पूरे मामले में साइबर थाना अध्यक्ष सुजान विद्यार्थी, एसआई रवि रंजन मंडल मौजूद रहे और उन लोगों ने बताया कि मोबाइल से बरामद डेटा से पुलिस शिकार और पीड़ितों से साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रही है। अधिकतर ठगी के शिकार दूसरे राज्य के लोग हैं। अपराधियों द्वारा मोबाइल, महिलाओं और पुरुषों की कई तस्वीरें मौजूद हैं। पुलिस ने दीपक उर्फ मुन्ना, जो इस पूरे गिरोह का सरगना था, छापेमारी के दौरान फरार होने के चलते नहीं पकड़ पाए हैं, लेकिन पूर्व में उसके खिलाफ कई मामले थे। उसके गिरोह में 3 दर्जन से अधिक अपराधी शामिल थे। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अन्य चीजें कर रही है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। अभी कुल मिलाकर सरगना समेत 26 पर मामला साइबर थाने में दर्ज किया गया है। इनमें साइबर थाना में सरगना मुन्ना कुमार के अलावा गिरफ्तार 8 अपराधी शामिल हो चुके हैं। इनके विरुद्ध 29 दिसंबर को साइबर थाना कांड संख्या 68/23 दर्ज किया गया है। आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी आईटी एक्ट के अलावा आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज है। इनमें कानपुर के नवादा जिले की मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गुरमाहा गांव निवासी सुनील प्रसाद का बेटा शत्रुघ्न कुमार उर्फ सोनू 20 साल, जयराम सिंह का बेटा रमेश कुमार 32, विनय कुमार का बेटा प्रशांत वर्मा जो कि 30 साल का है, कालीचरण महतो का बेटा कविंद्र प्रसाद 42 साल का, राजू रविदास का बेटा गोपाल दास 22 साल, कपिल चौधरी का बेटा अनिल कुमार 24 साल व चरण दास का बेटा अजय उर्फ शंकर 24 साल शामिल है। वहीं एक अन्य गिरफ्तार लक्ष्मण 19 साल का अकबरपुर थाना क्षेत्र के फराह गांव के महेश रविदास का बेटा बताया जाता है। वह वर्तमान में गुरमाहा में रह रहा था। यानी एक गिरोह लगातार लोगों को उनके सपनों से अलग मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से चोट पहुंचा रहा था। ऐसे फोन पे, गूगल पे, केबीसी, दुनियादारी के नाम पर बहुत से फ्रॉड आते हैं। आपको सतर्क रहने की जरूरत है। साइबर फ्रॉड आजकल बैंक डकैती और लूट के बजाय साइबर हथियारों से ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। किसी भी प्रकार की घटना घटित होने पर जितनी जल्दी हो सके साइबर पुलिस और नजदीकी थाने में जाकर मामले को दर्ज कराएं। विशाल की रिपोर्ट में आपको ऐसी ही सिंपल शब्दों में जानकारियां मिलती रहेंगी। अगर आपका कोई पीड़ित है, जानकार है या ऐसा संभावित जो किसी का शिकार होने वाला है, उसे वीडियो भेजकर सचेत अवश्य करें।
विशाल की रिपोर्ट में आपको ऐसे ही और चुनावी वीडियो मिलते रहेंगे। जय